हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें किसी मंदिर, समाधि या किसी अन्य प्रकार के पूजा ग्रह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय आज के समय की तरह धार्मिक प्रोग्राम के लिए कोई पूजा घर नहीं होते थे। हालांकि जो वृहत स्नानागार है उसे किसी धार्मिक आयोजन के लिए ही बनाया गया होगा, ऐसी मान्यता प्रचलित है। इसके अलावा हमें कोई और धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। केवल कालीबंगा और लोथल से यज्ञवेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यज्ञवेदी यानी कि हवन कुंड, क्योंकि यह काम आर्य लोग करते थे और हड़प्पा सभ्यता पूर्व वैदिक और गैर वैदिक है, और जबकि हवन जो करते थे, यज्ञ करते थे, वो वैदिक लोग करते थे। तो ये तो हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा और किसी स्थान से हमें किसी धार्मिक स्थल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। वहां के धार्मिक जीवन के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो वहां मिली विभिन्न मुद्राओं से, छोटी छोटी मूर्तियों से, पाषाण प्रतिमाओं से और विभिन्न मोहरों पर बनाए गए चित्रों से जानकारी होती है, और उन्हीं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धर्म और धार्मिक विश्वास पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मातृदेवी, ऐसी मान्यता है कि वहां का मुख्य संप्रदाय मातृदेवी था, या ये कह सकते हैं कि वहां के देवताओं में सबसे बड़ा स्थान मातृदेवी का था। जॉन मार्शल का भी यही मानना है। जॉन मार्शल ने तो स्पष्ट कहा है कि यही संप्रदाय वहां पर था, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यहां का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो यह निश्चित है कि ऐसे समाज में मातृदेवी की पूजा ही प्रथम स्थान पर रही होगी। मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो जैसे स्थलों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं, और विभिन्न मोहरों पर नारी की आकृतियों का अंकन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इनके सिर पर पंखे जैसा आवरण फैला हुआ है, यानी कि पंख जैसे कि मोर पंख होते हैं इस तरह फैला हुआ है, और लड़ियों वाला हार इनके गले में है, चूड़ियां हैं हाथों में, मेखला है, कर्णफूल जो कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, इस तरह श्रृंगार किए हुए हैं, और सिर आवरण के दोनों तरफ दीपक जैसी आकृति बनी हुई है, यानी कि पंखे के ऊपर दो दीपक हों, जैसे दिए हों, इस तरह की आकृति बनी हुई है, जिनमें धुएं के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। शायद वहां पे या तो धूप बत्ती की जाती होगी या दिया जलाया जाता होगा, यह अनुमान लगाया गया है। मोहनजोदड़ो से ही एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। देवी के सिर पर पंखे के समान फैला हुआ एक आवरण है, तथा करधनी, हार, कर्णफूल, कंठहार जैसे आभूषण पहने हुए हैं। तो इनके आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि वहां पे मात्र सत्तात्मक समाज होने के कारण मातृदेवी संप्रदाय ही प्रमुख संप्रदाय था। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि प्राचीन काल से ही मातृदेवी की पूजा किसी न किसी रूप में होती आई है। सभी समाजों में, जो जनजातीय समाज होते हैं, वहां पर मातृदेवी की पूजा अवश्य की जाती है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसे प्रसन्न करने के लिए उसके सामने धूप आदि जलाए जाते थे। धूप दीप, जैसे कि आज पूजा की जाती है,
सुगंधित पदार्थों से ऐसे पूजा की जाती हो। और जो अधिकांश विद्वान हैं मिट्टी की बनी नारी मूर्तियों की पहचान माता देवी की मूर्तियों से ही करते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से मिली कुछ मुद्राओं पर विशेष प्रकार की चित्रकारी दिखाई देती है। एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर सिर किए हुए एक नग्न नारी का चित्र है। यह हमें हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से मिलता है जिसमें ऐसा चित्र है, यानी कि एक नारी है, सिर नीचे और पैर ऊपर को है, पैर दोनों तरफ फैलाए हैं और उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। पृष्ठ भाग पर एक तरफ एक हाथ ऊपर उठाए बैठी हुई एक नारी का चित्र है, दूसरी तरफ हाशिए के प्रकार का चाकू लिए हुए खड़ा आदमी चित्रित करा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह एक बलि का दृश्य है, यानी कि उस समय बलि प्रथा का प्रचलन था। बलि प्रथा का प्रचलन था। एक दूसरी मुद्रा पर पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक मनुष्य एक बकरा लिए हुए खड़ा है और नीचे मनुष्यों की भीड़ दिखाई गई है। इसमें दो बात स्पष्ट होती हैं। देखो, पहला है बकरे की बलि मातृ देवी की उपासना से संबंधित थी, यानी कि बकरे की बलि मातृ देवी को दी जाती थी, यह पता लगता है। दूसरे, पीपल के पेड़ की उपासना जो है मातृ देवी की उपासना से संबंधित रही होगी, यानी कि इससे बलि प्रथा तो थी। पीपल का पेड़ भी मातृ देवी संप्रदाय से संबंधित रहा है। और इस देवी को जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है, उसे प्रजनन की देवी के रूप में माना गया है, क्योंकि देवी के नारी को देवी के रूप में दिखाने का अर्थ यह है कि जो भी खेतों में भी अगर फसल पैदा हो रही, क्योंकि उसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, तो वनस्पतियों की प्रजनन क्षमता भी मातृ देवी के द्वारा ही दिखाई गई है। ये बात यहां महत्वपूर्ण है, जो हमें हड़प्पा नामक स्थल से ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। बकरे की बलि और पीपल का पेड़, ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। और इसकी बलि भी यहीं से मिली है। बलि के बारे में जानकारी मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी एक मातृ देवी का चित्र, जिसमें उसे श्रृंगार करे हुए दिखाया गया था। देवी जैसी आकृति मोहनजोदड़ो से। देवी जैसी आकृति हमें मिली है, यानी कि वो महिला जिसके बारे में बताया था, महिला का चित्र ऐसा मिला है वहां पे। इसके अलावा मोहरों पर अंकित कुछ नारी मूर्तियों में उसकी गोद में बच्चा दिखाया गया है, जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। यानी कि उनकी गोद में बच्चा भी दिखाया, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये माता हैं। बलूचिस्तान में जो नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मृण मूर्तियां, वे रौद्र रूप की भी हैं। बलूचिस्तान से जो मिली हैं, इनसे सूचित होता है कि देवी के सौम्य और रौद्र दोनों ही रूप थे। बलूचिस्तान से जैसा कि दुर्गा, काली, कपाली आज हम मानते हैं,
वो रूप था ये, जिनकी पूजा आज की जाती है। दुर्गा, काली, कपाली, यानी कि देवी के गुस्से वाला रूप की मूर्तियां हमें बलूचिस्तान से मिली हैं। तो ये माना जाता था कि देवी के दोनों रूप थे, सौम्य और रौद्र। एक तो है सौम्य और नंबर 2 रौद्र। दोनों रूपों में इसकी पूजा की जाती थी। जैसे कि आज भी हमारे समाज में देवियों का 2 ही रूप माना जाता है, ये दोनों जो यहां पर लिखी हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जो मातृ देवी की उपासना है वो प्राचीन काल से होती आई है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर मेसोपोटामिया, मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन, क्रीट जैसे पुरातात्विक स्थलों से भी बहुसंख्यक नारी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि माता देवी की उपासना बहुत प्राचीन काल से होती आई है और ये संसार के बड़े भाग में प्रचलित थी। वैदिक युग में भी पृथ्वी, अदिति, उषा जैसी देवियों के नाम हमें मिलते हैं जिनकी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में माता देवी की पूजा का बहुत बड़े स्तर पर प्रचलन था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह राजधर्म ना होकर बल्कि एक पारिवारिक संप्रदाय था, यानी कि हर परिवार में की जाने वाली पूजा का संप्रदाय। इसके बाद दूसरा संप्रदाय था पशुपति शिव, जिसे हम वर्तमान में पशुपति शिव कहते हैं। उस समय पशुपति नामक एक संप्रदाय भी था। इसी प्रकार के एक पुरुष देवता थे जो वर्तमान के शिव जी जैसे हैं, जैसे हमारे शिव जी हैं। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पे। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पे पद्मासन, पद्मासन में बैठे हुए एक योगी का चित्र है। योगी यानी कि जो भगवान कह सकते हैं। योगी, इनका चित्र हमें मिलता है और ये पुरुष देवता हैं और इनकी दाईं ओर चित्ता और हाथी है। दाईं ओर चित्ता प्लस हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा, यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो और भैंसा, उसका चित्रण किया गया है। प्लस भैंसा। जैसे कि हम वर्तमान समय में देखते हैं, जो शिव जी हैं, पशुपति शिव, उनकी भी सवारी बैल है जिसे नंदी कहा जाता है और वे पशुपति कहलाते हैं। तो इसी से मिलते जुलते देवता थे ये। और इनके सिर पे त्रिशूल जैसा आभूषण है और इनके 3 मुख हैं। 3 मुख, यानी कि एक सीधा और एक दायां और एक बाएं। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये रुद्र या शिव के ही प्राचीन रूप हैं जो बाद में इस रूप में आए और इसे त्रिमुखी पशुपति, योगेश्वर या महायोगी के नाम से भी पुकारा गया है। शिव से संबंधित 2 मुद्राएं मिलती हैं। एक में देवता चौकी पर योगासन में विराजमान है, हाथ दोनों ओर फैलाए हुए हैं जिनमें चूड़ियां हैं।
सिर पर सींगों के बांध से फूल अथवा पत्तियां निकली हुई दिखाई गई हैं। जैसा कि यहां बताया, पत्तियां निकली दिखाई गई हैं। मातृ देवी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी देखते हैं कि मातृ देवी के गर्भ से पत्तियां निकली हुई दिखाई गई थी। तो इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये उत्पादन के देवता रहे होंगे या उससे संबंधित जरूर रहे होंगे। और इस देवता के 3 मुख, 2 बीच में, एक बीच में, 2 बगल में। एक और मुद्रा पर संयुक्त है तथा उसके सिर से वनस्पति निकलती हुई दिखाई गई है और ये एक मुखी है और भूमि पर बैठी हुई है। इससे स्पष्ट है कि ये वनस्पति या उर्वरता के देवता थे। ये भी शिव का ही प्राचीन रूप माना जा सकता है, जो उत्पादन शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। और ऐसी अनेक मूर्तियां हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। एक ऐसी मूर्ति भी मिलती है जिसमें आधा भाग मनुष्य का और आधा बाघ का दिखाया गया है, जो श्रृंगयुक्त है, यानी कि उससे सींग भी हैं उसके, और उसके फल से पत्ती निकलती हैं। ये भी शिव का आदि रूप ही दिखाई देता है हमें। प्राचीन काल में शिव ऐसे रहे होंगे। तो इस तरह एक और है, जो पेड़ पे बने मचान पे एक आदमी बैठा है। मुद्रा के दूसरी तरफ त्रिशूल के सामने बैल दिखाया है। ये सभी आकृति शिव के साथ संबंध करी जा सकती हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि मातृ देवी संप्रदाय के साथ साथ यहां पर शिव की पूजा का प्रचलन भी बड़े स्तर पर प्रचलित रहा होगा। इसके अलावा शिव की पूजा मूर्तियों और लिंगों द्वारा होती थी। खुदाई में सूच्याकार और वर्तुलाकार लिंग मिले हैं। ये पत्थर, सीप, कांच की मिट्टी और पेस्ट के बने होते थे और ये विभिन्न आकार प्रकार के हैं। बड़े लिंग पत्थर के हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि भारत में प्रादेशिक काल से ही लिंग पूजा का प्रचलन था। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे लिंगों को सैंधव निवासी सदैव अपने पास रखते थे, यानी कि ताबीज के रूप में वे लिंग को हमेशा अपने पास रखते थे। कुछ में छेद भी मिलता है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये उन्हें अपने गले में या हाथ में बांध कर रखते होंगे। इसी तरह पत्थर की, कांच की, मिट्टी की, शंख, कार्लियन के बने बहुत सारे चक्र या छल्ले मिले हैं। ये बड़े और छोटे दोनों प्रकार के हैं। विद्वानों ने इनकी पहचान योनि के रूप में करी है और यह मानना है कि उस समय योनि पूजा का भी प्रचलन रहा होगा। भारत में ऐतिहासिक काल में तक्षशिला, अहिचित्र, मथुरा, रोपड़, पाटलिपुत्र जैसे स्थानों से अनेक पत्थर के चक्र मिले, जिनके ऊपर वृक्ष या पशुओं के साथ साथ नग्न अवस्था में नारी की आकृति चित्रित की गई है। इनसे सूचित होता है कि इन चक्रों का संबंध मातृ देवी की उपासना से ही संबंधित रहा होगा। यानी कि अगर हम योनि उपासना की बात करें तो मातृ देवी संप्रदाय से संबंध रहा होगा और पशुपति लिंग पशुपति देवी से, पशुपति से संबंध रहे होंगे। इसके अलावा वहां पे विभिन्न प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की उपासना करी जाती थी। पशुओं में गैंडा, बैल, चित्ता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल ये मुख्य थे। पशुओं को महान शक्ति संपन्न होने के कारण उनकी पूजा करी जाती थी, जिसे हम बाद में देखते हैं कि अधिकांश पशुओं का संबंध हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं से जोड़ लिया गया है। जैसे कि भैंसा है, उसे यम का वाहन मान लिया गया है, बैल को शिव का वाहन मान लिया गया है। और इसी प्रकार संभव है कि सैंधव धर्म में भी यही मान्यता संभव रही होगी। और जो पाकता थी वहां एक
पवित्र पक्षी था, पाक था। वृषभ, पवित्र पशु था वहां पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें नोट करना। और वृक्षों में जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पीपल, जैसे कि मातृ देवी संप्रदाय के बारे में पढ़ते समय पीपल का अनेक बार उल्लेख आया है, तो इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि यह भी एक पूजनीय वृक्ष रहा होगा। और एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन माना गया है। इसका वाहन जो था पीपल देवता का, एक श्रृंगी पशु को माना गया। और कई एक श्रृंगी पशुओं को संयुक्त रूप से पीपल की उत्पत्ति दिखाई गई है, तो इसी आधार पर इसे एक श्रृंगी पशु को पीपल का वाहन माना गया है। इसके अलावा नीम, खजूर, बबूल जैसे वृक्ष को भी अंकन हमें प्राप्त होता है। इनका भी शायद कोई ना कोई धार्मिक महत्व अवश्य रहा होगा। इसके अलावा जल, स्वास्तिक और चक्र, इनकी भी वहां पर पूजा की जाती थी। जल, स्वास्तिक यानी कि सतिया, तो इसके अलावा हम यही देखते हैं कि वहां पर जो भी मिट्टी के विभिन्न चक्र बने हुए मिले हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि चक्र भी वहां पर पवित्र माना जाता होगा। मिट्टी के बर्तनों पर सर्प यानी कि सांप का चित्रण मिलता है। लोथल से बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति बनी हुई मिली है। नाग पूजा का संकेत इससे हम मान सकते हैं। उनकी मुद्रा पर स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह भी हमें मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्वास्तिक को वहां पर पवित्र माना जाता था क्योंकि वो उनके बर्तनों वगैरह पे मिलता था। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु के सामने सूर्य जैसी आकृति भी बनी हुई है। और यहां पर अनेक ताबीज प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जाता है कि वहां के लोग ताबीजों को मुद्रा को ताबीजों के रूप में धारण करते थे। ताबीजों पर तरह तरह के चित्र खुदे हुए थे, जिनका महत्व धार्मिक रहा होगा। जैसे कि भारत में अभी भी बहुत सारे लोग ताबीज पहनते हैं, तो ये प्रचलन वहीं से चला आ रहा है। लोथल और कालीबंगा के पूरा स्थलों से अग्निकुंड, जैसे कि पहले बताया मैंने, अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य हमें केवल मिलते हैं। लोथल में एक चबूतरे पर 2 ईंट की बनी वेदी मिली है। और 2 ही बैल, गाय और बैल की जली हुई हड्डी, उनके मन के विचित्र मृदभांड के टुकड़े और राख मिलती है। इससे सूचित होता है कि यहाँ के निवासी पशु बलि देते थे, जो पहले बताया जा चुका है। ऐसे कालीबंगा में 7 यानी कि
कालीबंगा में तो हमें 7 मिले हैं और यहाँ 2 यज्ञ वेदी मिली हैं, जिससे इनके हवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इनका कुछ ना कुछ धार्मिक जीवन में महत्व अवश्य रहा होगा। अगर यज्ञ वेदी हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर करते होंगे। तो इस प्रकार सैंधव धर्म में मातृदेवी संप्रदाय, पशुपति देवता संप्रदाय, लिंग, योनि की पूजा के साथ साथ पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों और मांगलिक प्रतीक, यानी कि ये मांगलिक प्रतीक हैं। ये मैंने बताई दी, ये हैं और भी थे, ये हैं पवित्र वृक्ष हैं और इनकी वहां पर पूजा का प्रचलन था।